हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैन पॉइंट पर। दोस्तों, यूके एसएससी अकाउंट क्लर्क से रिलेटेड हम ये दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। जो पार्टनरशिप चैप्टर हमने शुरू किया था, जो फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन का, हम ये टॉपिक लाए हैं पार्टनरशिप डीड, साझेदारी सल्लेख। एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं जिसमें हमने पार्टनरशिप की परिभाषा, अर्थ, विशेषताएं, इसके अलावा पार्टनरशिप की आवश्यकता क्यों पड़ी वो भी देखा हमने, और उसके अलावा हमने साझेदारी के प्रकार हमने देखे थे, जो कि 4 प्रकार होते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप डीड। इस टॉपिक को हम शुरू करें उससे पहले देश के सभी छोटे बड़े रोजगार की सूचना सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, पार्टनरशिप डीड, साझेदारी सल्लेख क्या होता है? देखिए, जब कोई पार्टनर, 2 या 2 से अधिक पार्टनर जब इकट्ठे होकर पार्टनरशिप करना, बिजनेस करने की सोचते हैं, तो वो साथ के साथ ये भी चाहते हैं कि जो सारी चीज़ें हैं वो ऑन पेपर हो, सारे के सारे जो भी आगे जाके बिजनेस में जो भी एक्टिविटी होगी सारे के सारे रूल्स के अकॉर्डिंग हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रूल्स है, एक रूल्स का एक पेपर जो है, एक डॉक्यूमेंट जो है, वही क्या कहलाता है? साझेदारी सल्लेख कहलाता है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। चूंकि साझेदारी एक समझौते का परिणाम है, इसलिए आवश्यक है कि सभी साझेदारों द्वारा सहमत होने वाले कुछ नियम और शर्तें होनी चाहिए। ऐसे नियम और शर्तें या तो लिखित में हो सकती है या मौखिक होनी चाहिए। कानून में लिखित समझौते होना अनिवार्य है। हालांकि सभी गलतफहमियों और विवादों से बचने के लिए अधिनियम के तहत विधिवत हस्ताक्षरित पंजीकृत एक लिखित समझौता करना सबसे अच्छा माना जाता है। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि जो सल्लेख है, साझेदारी सल्लेख, वो लिखित और मौखिक दोनों में हो सकता है। और यही इसी से जुड़ा हुआ आपके क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आता है, क्या साझेदारी सल्लेख लिखित में होना अनिवार्य है? तो इसका जो आंसर आपके ऑप्शन होंगे वो होंगे हाँ, नहीं, या अदर कुछ ऑप्शन भी हो सकते हैं, दोनों, ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो लिखित में होना अनिवार्य नहीं है, या आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, लिखित में होना अनिवार्य नहीं है। लिखित में हो ये साझेदारों के लिए बेटर है, क्योंकि विवाद की स्थिति में ये साझेदारी सल्लेख ही मदद करता है और विवाद को आसानी से सुलझाया जा सकता है। अगर मौखिक में होगा तो आपको पता है किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर जो होगा, हमें क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन ये होगा हमारा, क्या साझेदारी सल्लेख लिखित में होना अनिवार्य है? तो आपका आंसर होगा नहीं, ये मौखिक में भी हो सकता है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। दूसरा, साझेदारी जो सल्लेख है ये लिखित समझौता होता है जिसमें शर्तें शामिल होती है, इसीलिए इसे साझेदारी का लेख भी कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड। अब देखिए, साझेदारी सल्लेख की हम बात कर रहे हैं तो क्या क्या पॉइंट होते हैं, क्या बिंदु होते हैं इसमें, वो हम यहाँ पर देखते हैं। फर्म का नाम व पता होता है इसमें, साझेदारों के नाम पते होते हैं, साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति व कार्यक्षेत्र होता है, लाभ विभाजन अनुपात, किस रेशो में लाभ और हानि बांटी जाएगी वो भी लिखा रहता है, गेन रेशो, सैक्रिफाइस रेशो, सब कुछ इसमें दिया होता है। साझेदारों की पूंजी कैपिटल क्या होगी वो दिया होगा। पूंजी पर ब्याज के संबंध में प्रावधान, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूंजी पर जो ब्याज है उसके संबंध में जो भी प्रावधान है वो यहाँ पे दिए होते हैं। इसके अलावा कैपिटल, इसके अलावा ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन किस प्रकार किया जाता है वो भी यहाँ पे दिया होगा। आहरण की राशि, क्या कितनी आहरण की राशि हम निकाल सकते हैं, आहरण पर ब्याज किस प्रकार से लगाया जाएगा वो भी यहाँ पे दिया होगा। फर्म की लेखा पुस्तकें रखने की विधि, साझेदारों को देय, वेतन, बोनस, कमीशन, खातों का अंकेक्षण, ऑडिटिंग कैसे होगी वो भी दिया होगा। साझेदारों की अवधि, साझेदारी की अवधि माफ़ कीजिएगा, कितने टाइम तक ये पार्टनरशिप चलेगी वो भी लिखा होता है। साझेदारों के ऋण पर ब्याज का दर क्या होगी, परसेंटेज किस दर पे ब्याज दिया जाएगा वो भी लिखा देता है। पूंजी खाते रखने की विधियाँ, क्या स्थिर या परिवर्तनशील दोनों में से किस विधि से पूंजी खाते रखे जाता है वो भी यहाँ पे दिया होगा। साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, विवादों के निपटारे की विधि, नए साझेदार के प्रवेश पर प्रावधान क्या क्या होंगे वो, नए साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण, मृत्यु होने पर लाभ, सब कुछ, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु पर हिसाब के निपटारे की विधि क्या होगी, क्या मेथड होगा वो भी। फर्म के समापन की विधि व परिस्थितियाँ, फर्म के समापन पर हिसाब के निपटारे की विधि, किसी साझेदार के दिवालिया होने पर घानर बनाम मर्रे नियम, तो ये भी इम्पोर्टेंट है जो कि आप 4th चैप्टर में पढ़ेंगे हम, घानर बनाम मर्रे नियम क्या है। तो ये 22 नियम इस साझेदारी सल्लेख में दिए होते हैं।
ये सब, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन शायद ही आए। क्वेश्चन आएगा यहाँ से जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, साझेदारों से पार्टनरशिप से संबंधित सारी चीज़ें साझेदारी संलेख में लिखी रहती है। अगला हमारा टॉपिक है साझेदारी संलेख के क्या लाभ हैं, वो हम देखेंगे। यह प्रत्येक साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्वों को नियंत्रित करता है। यह साझेदारों के बीच किसी भी गलतफहमी से बचने में मदद करता है, क्योंकि विलेख में साझेदारी की सभी शर्तें और शर्तें पहले से निर्धारित की गई होती है। साझेदारों के बीच किसी भी विवाद को आसानी से निपटाया जाता है, क्योंकि सब कुछ आपने लिखा होता है, सब कुछ रूल से होता है, तो आसानी से निपटाया जा सकता है। तो ये जो होता है लिखित हमेशा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि लिखित की स्थिति में विवाद होने की कंडीशन कम हो जाएगी। अब जहाँ से प्रश्न आता है वो हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं इस टॉपिक को। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। देखिए, जब साझेदारी संलेख ना हो किसी भी पार्टनरशिप में किसी भी साझेदारों के पास, तब क्या स्थिति होती है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट, लाभ विभाजन अनुपात साझेदारों के मध्य जो होगा वो बराबर होगा। तो याद रखिए, जो लाभ विभाजन अनुपात होगा, जिस रेशो में लाभ बांटा जाएगा, जब साझेदारी संलेख नहीं होगा तो लाभ अनुपात जो है वो बराबर होगा। 2 पार्टनर है तो 1-1 रेशो बन जाएगा, 3 है तो 1-1-1 हो जाएगा, यानी जितने पार्टनर होंगे उनके बीच में ये बढ़ जाएगा, तो बराबर बराबर रहेगा। दूसरा पॉइंट, पूंजी पर ब्याज न तो दिया जाएगा फर्म द्वारा, न ही आहरण पर ब्याज लिया जाएगा, तो दोनों स्थिति नहीं होगी। आपको पता है पूंजी पर ब्याज जो है वो दिया जाता है साझेदारों को, वो नहीं मिलेगा। और साझेदार जो आहरण करते हैं, जो फर्म को ब्याज मिलता है, वो भी नहीं लिया जाएगा, तो ये दोनों स्थिति होगी। साझेदारों को पारिश्रमिक, बोनस, वेतन, कमीशन ये कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये भी ध्यान रखना आपको। साझेदारों के ऋणों पर ब्याज 6% वार्षिक दर से दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्याज किसी भी रूप में नहीं दिया जाएगा, लेकिन कोई साझेदार अगर फर्म को ऋण देता है तो फर्म उसको 6% की दर से ब्याज देगी। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनको हम आगे जाके देखेंगे प्रैक्टिकल में। अगला पॉइंट हमारा रहेगा, प्रत्येक साझेदार को व्यापार संचालन व प्रबंधन में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। तो ये भी आपको समझना है, सभी साझेदार संचालित कर सकते हैं और मैनेजमेंट जो भी होगा, मीटिंग्स जो भी होगी वहाँ पे हिस्सा भी ले सकते हैं, उनको ये अधिकार होगा, ये उनको ये राइट्स होगा। 7वां पॉइंट, प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकों देखने, निरीक्षण करने और उनकी प्रतिलिपि का अधिकार लेने का अधिकार होगा। तो ये 7 पॉइंट है जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं, इनको समझना है। इनसे जुड़े हुए कुछ भी प्रश्न को घुमाकर दिया जा सकता है। ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, जिसमें ये इम्पोर्टेंट हेडिंग्स है जो आपको अच्छे से पढ़नी है। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक, साझेदारी संलेख क्या होता है। एक लिखित और मौखिक शर्त रहित जो है वो एक विलेख होता है, जिसको साझेदारी में रखा जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा साझेदारों के पूंजी खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की विधियाँ और किस तरीके से खाते बनाए जाते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।